शहाबुद्दीन साहब का एक नैरेटिव सोसाइटी में फेस दिया गया। कौन लोग दिए? मुट्ठी भर लोग दिए, चंद लोग दिए। बड़ा तबका आज भी उनका फॉलोअर है कि नहीं? बड़ा तबका याद करता है। शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत थे, जो कहते थे करते थे। जुबान फेल नहीं जाता था, एक स्थापित था। साहब के टाइम में कभी कोई ठीका ठंडा में 1 रुपया कहीं बता दीजिए, कोई अमीशन कमीशन सिपाही है ना साहब के साथ हर वक्त हम रहे हुए हैं और उनके साथ चल रहे हैं। समय घर में सब कुछ छिपा हुआ। मैम का जो निर्णय आएगा उस निर्णय के अनुसार अजय चौहान रहेंगे। उम्मीद और आशा है कि लोकतंत्र में जो ताकत होता है उसको सेंट्रलाइज नहीं करके रखा जाता है, उसका विकेंद्रीकरण किया जाता है। पैरेलल कर दीजिए उसको। बिल्कुल मैम को ऐसा लगेगा कि अजय हमारा सिपाही है और हमारे लिए कदम चल करके आवाज बनेगा। निश्चित आदमी तिलमिला जाता है, मोटरसाइकिल मेरी चोरी हो गई, किधर भागे, कहाँ जाए, किसको फोन करें, किस लीडर को फोन करें, मुखिया को फोन करें, थाना को फोन करें, परेशान हो जाता है। हम तो निवेदन करेंगे सम्मान के साथ आदरणीय लोकप्रिय सांसद विजय लक्ष्मी जी से और रमेश कुशवाहा जी से निवेदन करेंगे। मौसम एक ऐसा होता है ना जिसके बदलाव को इंसान तभी महसूस करता है जब कुछ बयान, कोई ऐसा बयान आ जाए जिससे एक गर्माहट पैदा हो जाती है और इसी से अंदाजा लग जाता है कि अब चुनाव का मौका आ चुका है, चुनाव का समय आ चुका है। बहुत स्वागत है आपका S24 न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम कौशल अली हुआ। आप देख सकते हैं मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अजय भास्कर चौहान मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं और इन्होंने एमएलसी का चुनाव भी लड़ा था। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन अब चूंकि ये पुरानी चीजें हो चुकी है, नए चीजों में मैं इनको बहुत सारी चीजें हमको समझना है। एक तो नया घटना भी हुआ कि जिस तरीके से सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी और उनके बेटे ओसामा साहब, इन लोगों ने एक बार फिर से राजद की सदस्यता ली। चुनाव में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखा है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है और 2025 का चुनाव क्या कुछ बयान करेगा और क्या किसको मतलब पद पे बिठाएगा और किसको वहां से हटाएगा, ये सारी चीजें थोड़ा समय समझने की इनसे कोशिश करूंगा। बहुत स्वागत है आपका। S24 के तमाम सभी फॉलोअर्स को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। लोग इसको समझना चाहते हैं कि अभी मैडम चूंकि गई हैं फिर से राजद में, क्या वजह क्या रहा? चूंकि आप बहुत करीब हैं, बहुत सारी चीजें समझते भी हैं, क्या वजह रहा होगा? नहीं, ये निर्णय तो मैम के स्तर का निर्णय था और हम लोगों ने प्रयास भी नहीं किया उन चीजों को जानने का, क्योंकि केवल और केवल हम लोग सिपाही के रूप में हैं। तो अगर नेता का निर्णय होता है तो उसको बहुत जानना कोई बहुत वो नहीं होता है कि आप मेरे को बताइए ही। हाँ, नेता का निर्णय अगर राष्ट्रीय जनता दल में घर वापसी की हुई तो यह मान के चला जाए कि तमाम उनके चाहने वाले लोग, शाहवादी जितने भी लोग हैं, पुनः उनका ताकत राष्ट्रीय जनता दल के साथ पुनः मजबूती के साथ फिर खड़ा हुआ है और वह मजबूती आने वाले वक्त में राष्ट्रीय जनता दल की मजबूती रहेगी। सवाल मेरा ये था, लेकिन आम लोग इस बात को समझना चाहते हैं कि अभी 2025 का चुनाव है और ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव एक तरह से देखा जाए तो वेटिंग में है, मुख्यमंत्री बनने के कगार पे हैं। बार बार राजद के लोग इस बात को कहते हैं कि भावी मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री। कितना असर पड़ेगा ये जो अभी घटना हुआ है? नहीं, मुद्दाओं को लेकर के बड़े आदर के साथ युवा आइकॉन के रूप में तेजस्वी यादव जी अब तमाम बिहार के सभी कोने में अभी जा रहे हैं। इश्यूज को लेकर के सरकार की जो नाकामी है, उन चीजों को सरकार के नाकामी को जनता तक ले जाने का कार्य कर रहे हैं। प्रयास है उनका भी, बिहार को बेहतर बिहार कैसे बनाया जाएगा, बिहार मेरा शिक्षित बिहार कैसे बनेगा, मेरा बिहार व्यवस्थित बिहार कैसे बनेगा, उन चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव जी आज देख रहे हैं कि सभी जगह जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, तमाम नेतागण से मिल रहे हैं और एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। उस कड़ी में हेना साहब का घर वापसी हुआ है और आप जानते भी हैं पूरे बिहार में मैम जब इंडिपेंडेंट लड़ी थी तब भी और आज भी बिल्कुल साहब का एक अलग छाप है, एक अलग ग्राफ है बिल्कुल और एक अलग ताकत है। और वो ताकत अगर सांगठनिक तौर पे देखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के साथ अगर हेना साहब की वापसी और बाबू ओसामा की वापसी हुई है तो वो ताकत दिखेगा और ताकत रहेगा भी, क्योंकि बड़ा तबका उनको चाहता है। बिल्कुल। अच्छा चौहान जी, एक चीज हम समझना चाहेंगे कि अभी चूंकि जो अभी 4 उपचुनाव हुए हैं बिहार में, जो अभी जो बाई इलेक्शन हुए हैं, तो उन बाई इलेक्शन में राजद का वो प्रदर्शन सही नहीं रह पाया। बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी।
आने वाले समय में जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड का एक तरह से देखा जाए तो उसका भी प्रभाव बढ़ा है। अभी जनसुराज भी जो है कि धीरे-धीरे एक तरह से सेंधमारी कर रहा है। तो अगर इन तीनों की हम बात कर लें, मतलब भाजपा की छोड़ दीजिए अभी आप, तो चूँकि तीनों सेक्युलर अपने आप को कह रहे हैं लोग, तो इसमें इन सभी का माहौल अभी क्या रहेगा 2025 के चुनाव में? सब लोग अपने-अपने परसेप्शन को लेकर के सोसाइटी में जा रहे हैं। हुँ, जैसे जनसुराज भी अपने थीम को लेकर के कि हुँ, हम माइनॉरिटी को उनके हक के अनुसार उनको ताकत देंगे, बिल्कुल। अति पिछड़ाओं को उनके हक के अनुसार ताकत देंगे, चूँकि हुँ, एक बड़ा तबका है और ये दोनों समाज हर वक़्त उपेक्षित रहा है। हुँ, हुँ, माइनॉरिटी समाज भी उपेक्षित रहा है, माइनॉरिटी समाज के लोग ताकत तो देते हैं हुँ, और जिसके साथ ताकत देते हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता, उनको उनका अधिकार नहीं मिल पाता। हुँ, हुँ, यही हालात कमोबेश मान लीजिए अति पिछड़ा के लोगों के साथ है। बड़ा तबका है, बिल्कुल। 36-37% आबादी वाले लोग भी अपना ताकत दे देते हैं और जब उनके अधिकार की बात आती है तो हुँ, उतना अधिकार नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता है। तो उस थीम को लेकर के जनसुराज के जो संरक्षक हैं वो लेकर के जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के भी बड़े आदर के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी हर वक्त हुँ, अति पिछड़ाओं की बात करते हैं, अति पिछड़ाओं को आरक्षण की बात करते हैं, हुँ, हुँ, अति पिछड़ाओं को पंचायत में आरक्षण की बात करते आरक्षण की हैं। बात करते हैं। तो ये थीम दे रहे हैं कि भाई हम आपके लिए एक कदम चल रहे हैं हुँ, 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 और आपका प्यार, आपका ताकत मेरे साथ जुड़ा हुँ, है। अब यही चीज बड़े आदर के साथ तेजस्वी यादव जी भी लगे हुए हैं हुँ, हुँ, कि माइनॉरिटी समाज के लोगों का भी मोहब्बत रहे। हुँ, 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 यही तो वजह था कि सम्मान के साथ उस परिवार को घर में वापसी करवाया गया। बिल्कुल, यही बिल्कुल, तो वजह था। बिल्कुल। नहीं तो एक बड़ा तबका था और बड़ा तबका जब हटता तो कहीं ना कहीं से जमीन खिसकता और काफी नुकसान होता। हुँ, 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 अति पिछड़ा के लोगों में भी बार बार तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि सांगठनिक तौर पे आप लोगों को हम आरक्षण देंगे, हुँ, आपकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और होना भी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब आप भागीदारी सुनिश्चित करिएगा तभी तो हम अपना मोहब्बत अपना प्यार देंगे, लेकिन वक्त समय के घर में छिपा हुआ है। अति पिछड़ा के लोग भी देख रहे हैं और माइनॉरिटी के भी लोग देख रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से आपने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ हम एक ले लेंगे सवाल, अभी भारतीय जनता पार्टी चूँकि जेडीयू की एक बड़ी सहयोगी दल है और बिहार में उसका अपना प्रभाव है। अभी जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने जो एक हिंदू सम्मान यात्रा लेकर के चले हुए थे, हालाँकि 2-3 जिला वो टच किए उसके बाद उनका सम्मान यात्रा बंद हो गया। एक पोलराइज़ करने की राजनीति जो है कि बिहार में फिर से हावी हो रही है। तो ऐसे हालात में क्या हालात होगा ख़ास करके उन जो सेक्युलर पार्टियाँ जो कह रही थी, तो क्या भाजपा के सामने जो एजेंडा है हिंदू और मुस्लिम का, उससे ये लोग बीट कर पाएँगे क्या? क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं, भाजपा के जो भी जरूरी नहीं है, भाजपा में भी और भी लोग हैं हुँ, हुँ, जो इस तरह का कार्ड नहीं खेलते हैं और हुँ, कुछ वैसे लोग हैं हुँ। जो बड़े आदर के साथ गिरिराज सिंह जी की आप बात कर रहे थे। तो पोस्टर हर बॉय वक्त बन उनका रहे हैं, तो वैसा ही रहता है, पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं वो। हर वक्त वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हुँ, लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं। हुँ, आप पोलराइज करिए इश्यूज को लेकर के, हुँ, हुँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक लेवल निश्चित तौर पर दिख रहा है पूरे देश में। हुँ, हिंदू वर्सेस मुसलमान, मुसलमान वर्सेस हिंदू। हुँ, दो हिंदू समाज के लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए ताकत है। हुँ, हुँ, माइनॉरिटी समाज के लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारी विरोधी है। हुँ, 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 ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है पूरे देश में हुँ, और ऐसा नहीं कि हम जो कहेंगे तभी लोग जानेंगे। सब चीजों को लोग बड़ी नजदीक से देख भी रहे हैं और जान भी रहे हैं। हुँ, हुँ, नीतीश कुमार जी की जहां तक बात है, नीतीश कुमार जी एक अ, अलग एक अपना उनका ट्रेंड रहता है, एक अलग उनका छाप रहता है। भाजपा के साथ भारतीय रहने के जनता बाद भी। पार्टी के साथ रहने के बाद भी एक अलग उनका रहता है। हुँ, हुँ, बिहार को बेहतर बिहार बनाने में, बिहार को कैसे विकसित बिहार बनाने में अपना हुँ, एफर्ट लगाते रहते हैं। हुँ, उसी प्रकार से उससे बेहतर कैसे किया जाए, हुँ, तेजस्वी यादव जी एफर्ट लगाए हुए हैं। हुँ, हुँ, बिहार के लोगों के बीच में जा रहे हैं। हुँ, केवल मुद्दाओं पे बात होना चाहिए। हम लोग साधारण मुखिया हैं, हर वक्त पंचायत के इश्यूज पे हम लोग चर्चा करते बिल्कुल, रहते हैं बिल्कुल। और जब आप मुद्दाओं पे चर्चा करिएगा लोगों का प्यार मिलता है ना। तो हम जैसे साधारण से लोगों को भी 20 साल से मोहब्बत है कि नहीं है? बिल्कुल, बिल्कुल। तेजस्वी यादव जी अगर इश्यूज को लेकर के बिहार के बीच में जा रहे हैं, आवाम के बीच में, कि हम बेहतर शिक्षा का व्यवस्था कैसे करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर तरीका से कैसे रहे। लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होता है उसमें माइनॉरिटी समाज के लोग भी उससे जो है सो प्रभावित होते हैं, अपर क्लास के लोग भी प्रभावित होते हैं और बैकवर्ड क्लास के लोग भी, मतलब पूरा सोसाइटी। कोई क्रिमिनल अगर कोई घटना करता है तो माइनॉरिटी समाज के साथ भी होता है, हिंदू समाज के भी साथ होता है, अपर और लोअर सबके साथ होता है। हुँ, एहसास करिए कि किसी के घर में उस तरह की घटना जब होती है क्या बीतता होगा। वो चाहे हिंदू समाज का बेटा हो चाहे मुसलमान समाज का बेटा हो, जब नहीं पढ़ेगा, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा, अपना विवेक नहीं होगा, कैसे बेहतर निर्णय लेगा? बिल्कुल। अभी सिवान की हम बात कर लें, सिवान में अभी जिस तरीके से अपराधीकरण बढ़ा हुआ है, अभी चुनाव बीते लगभग 2-3 महीने नहीं हुए, लेकिन उस पे अभी तक जो है कि ब ब मतलब बंदिश नहीं लगा पाया जा रहा है, अपराध पे। विकास की तो बात अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए आप, विकास की बात क्या होगी, क्या नहीं होगी।
इसको लेकर के हालांकि अभी एक चैनल पे हमने देखा कि यहाँ के जो वर्तमान जो सांसद पति हैं रमेश सिंह कुशवाहा जी ने, उन्होंने कहा कि राजद जो है कि मतलब गुंडे ज्यादा उसमें रहते हैं और उन्हीं लोगों के वजह से क्राइम बढ़ा होता है। इस पे आपका क्या कुछ टिप्पणी हो सकता है? नहीं, ये तो पॉलिटिकली एक लैंग्वेज हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग में, राष्ट्रीय जनता दल में गुंडा प्रवृत्ति के लोग होते हैं और उन्हीं के चलते अपराध बढ़ता है। ये पॉलिटिकली बात हो सकता है, क्योंकि मीडिया के सामने बोलने के लिए है सब। निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे, बड़े सम्मान के साथ हम लोग के पूर्व विधायक रहे आदरणीय रमेश कुशवाहा जी से निवेदन करेंगे, आपके पास अभी ताकत है, आपकी धर्मपत्नी शिवान की लोकप्रिय सांसद हैं, बिल्कुल निवेदन करेंगे, एफर्ट लगाइए, उन चीजों पे विराम लगे। ठीक है, बोलने के लिए आप बोलते हैं, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हम आग्रह करेंगे, तंत्र आपका है, सरकार आपकी है, लगाम लगना चाहिए। उसमें कुशवाहा समाज के लोग भी ठगे जाएंगे, कुशवाहा समाज के लोगों के साथ भी घटनाएं हो सकती है, नोनिया समाज का भी व्यक्ति उससे ठगा जा सकता है, नोनिया समाज के व्यक्ति के साथ भी घटना हो सकता है। अपर और हमने कहा भी, क्रिमिनल किसी कास्ट को लेकर के क्राइम नहीं करता है। आज मोटरसाइकिल की चोरी चरम पे है, ये लेबल लगा रहता है क्या कि ये मोटरसाइकिल किसका है? किसी की भी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, और मोटरसाइकिल जब किसी की चोरी होती होगी, कितना पेन होता होगा अंदर, जरा एहसास करिए। मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद जैसे जानकारी प्राप्त होती है, आदमी तिलमिला जाता है, मोटरसाइकिल मेरी चोरी हो गई, किधर भागे, कहां जाए, किसको फोन करें, किस लीडर को फोन करें, मुखिया को फोन करें, थाना को फोन करें, परेशान हो जाता है। हम तो निवेदन करेंगे सम्मान के साथ आदरणीय लोकप्रिय सांसद विजय लक्ष्मी जी से और रमेश कुशवाहा जी से निवेदन करेंगे, एफर्ट लगाया जाए, विधि व्यवस्था बेहतर हो। सरकार में जो लोग हैं, जिम्मेवारी उन्हीं की है, सवाल उन्हीं से पूछा जाए। आज मुखिया लोग सवाल हमसे पूछते हैं, तो ये जरूर आपकी जिम्मेवारी बनती है। आग्रह रहेगा, हम लोग साधारण मुखिया हैं, लेकिन उस नाते हम लोग आग्रह। लेकिन मुखिया जी, एक चीज बात होता है ना, लोग इस बात को कहते हैं, पॉलिटिकली ही होता है, भाजपा या जेडीयू या गठबंधन के लोग इस बात को कहते हैं कि राजद का जब काल आता है तो कहीं ना कहीं उपद्रव बढ़ जाता है, क्राइम बढ़ जाता है। हालांकि अभी भी क्राइम कम नहीं है। तो क्या ये सिर्फ पार्टी के लेवल से होता है, या पार्टियों के संरक्षण में ये सब सारी चीजें होती हैं, या सच में जो आप कह रहे हैं कि नहीं, मतलब क्रिमिनल जो होता है कि किसी जात या किसी धर्म या किसी पार्टी को देखकर नहीं करता है? क्या मतलब हो सकता है इसका? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। हमने तो कहा है कि क्रिमिनल ने कभी ऐसा नहीं देखा। घटनाएं जो होती है, बता दीजिए कोई पार्टिकुलर होता, हाँ उसमें थोड़ा अप एंड डाउन होता है, लेकिन घटनाएं तो किसी के साथ हो सकती है। जब अपराध बेलगाम रहेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, तो कैसे होगा? हम तो सीधा सीधा यहाँ के पुलिस कप्तान महोदय, उनसे भी हमने पूर्व में निवेदन किया था, उन चीजों पर आप देखिए। और शासन में बैठे हुए, चूंकि सत्ता में जो लोग हैं, शासन उन्हीं का अधीनस्थ होता है। माननीय सांसद महोदय है या सरकार में जो माननीय विधायक लोग हैं, उनके अधीनस्थ, मतलब एक सिस्टम बना हुआ कि आप जैसे सरकार चला रहे हैं, तो सवाल तो आप ही से पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रहा बात राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकाल की बात, जो बीत गया सो बात गई। नए जनरेशन में युवा, आपके यूथ एक डायनेमिक फेस है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार को बेहतर बिहार बनाएंगे, मुद्दाओं पे सवाल कर रहे हैं, बहन माँ बहन के लिए योजना कर रहे हैं, योजना कि हम ये करेंगे, थीम होना चाहिए। और हम लोग भी कह रहे हैं कि थीम को लेकर के आइए, थीम से जो ऑबलाइज करिएगा ना सोसाइटी को, उसका ताकत एक अलग दिखेगा। यानी कि पहले से राजद बदल गया है, इसका मतलब बदलना भी चाहिए। हम लोग भी, हम तो शाहवादी हैं, और मैडम का अगर ताकत उनके साथ है, हम लोग भी कहेंगे बदलना चाहिए। ये सवाल हम आपसे लेंगे। अभी ओम प्रकाश यादव जी का, जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने एक बात खास करके, जिस तरीके से पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लेकर के, या हना साहब को, मैंने एक तरह से देखा जाए तो सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं। तो पूर्व सांसद, भाजपा का सांसद, वो भी सिवान के, और अगर सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे हैं तो इसको क्या समझा जाएगा? उन चीजों को समझने की जरूरत है। शहाबुद्दीन साहब का एक नैरेटिव सोसाइटी में फेस दिया गया। कौन लोग दिए? मुट्ठी भर लोग दिए, चंद लोग दिए। बड़ा तबका, आज भी उनका फॉलोअर है कि नहीं, बड़ा तबका याद करता है। शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत थे, जो कहते थे करते थे, जुबान फेल नहीं जाता था, एक स्थापित था। साहब के टाइम में कभी कोई ठीका ठंडा में 1 रुपया कहीं बता दीजिए कोई अमीशन कमीशन रहा, कभी नहीं हुआ। कभी उन्होंने अपने कास्ट को देख करके नहीं किया। अगर साहब अपने कास्ट को देख करके किए होते तो आज उनके भाई लोग विधायक होते कि नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने सोसाइटी को दिया, लोगों ने उनको ताकत दी, और साहब ने लोगों को ताकत दी। बिल्कुल, जमीन से उठा करके लोगों को। एक आखिरी सवाल लेंगे अभी, चूंकि अब तो समय आ गया है 2025 का, अब धीरे धीरे, मतलब हमको लग रहा है 2-4 महीने के बाद अनाउंसमेंट भी होगा। क्या अजय भास्कर चौहान भी उस लाइन में है कि टिकट मिले और वो चुनाव लड़े? हम एक साधारण सिपाही हैं, हिना साहब के साथ हर वक्त हम रहे हुए हैं और उनके साथ चल रहे हैं। समय घर में सब कुछ छिपा हुआ। मैम का जो निर्णय आएगा, उस निर्णय के अनुसार अजय चौहान रहेंगे। उम्मीद और आशा है
कि लोकतंत्र में जो ताकत होता है उसको सेंट्रलाइज नहीं करके रखा जाता है, उसका विकेंद्रीकरण किया जाता है। पैरेलल कर दीजिए उसको। बिल्कुल। मैम को ऐसा लगेगा कि अजय हमारा सिपाही है और हमारे लिए कदम चल करके आवाज बनेगा, निश्चित प्यार मिलेगा, ये उम्मीद और आशा है। और आदमी को काम भी करना चाहिए, हर वक्त काम करते रहिए, जो होगा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो समय घर में छिपा हुआ, जो होगा बेहतर होगा। हाँ, एक साधारण सिपाही होने के नाते भी हर वक्त मुखरता से जो विवेक है, जो क्षमता है, जो मेरे पास ढंग है, उसके अनुसार आवाज उठाते रहते हैं। हम एक साधारण मुखिया है, मुखिया के नाते आप देखते होंगे लीगल फोरम पे भी, या आप सोशल मीडिया के आप जैसे महान कुछ साथी के वजह से हम जैसे साधारण से भाई को, अभी नदीम भाई भी हैं, उन जैसे लोगों के प्यार से एकदम साधारण एक मुखिया को ये सम्मान मिल जाता है। और आपके दिए गए सम्मान से जब अपनी आवाज को जनता तक ले जाने का कार्य करते हैं, लोगों का प्यार मिलता है। लोग कहते हैं कि अजय जी इश्यूज को लेकर हर वक्त चर्चा में बना रहता है। हमारी तो यही चाहत है। और लोगों ने नेतृत्व करने की जो क्षमता दिया है, जो ताकत दिया है, एक साधारण एक छोटे तबका के लोगों का नेतृत्व, पंचायत के मालिकों का नेतृत्व करने का ताकत दिया है, तो उस नेतृत्व के ताकत के बदौलत एक एक कदम आवाज उठाने का प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल। तो आपने सुना जिस तरीके से अजय भास्कर चौहान अपनी बातों के लिए बहुत जाने जाते हैं और बहुत बेबाकी से अपनी बात को भी रखते हैं और बार बार एक बात कहते हैं कि हम तो मैडम के सिपाही हैं, साहब के सिपाही हैं। बहुत फेमस इनका एक तरह से देखा जाए तो तकिया कलाम बन चुका है। जाहिर है कि एक तरह से देखा जाए तो वो कंधे से कंधा मिला करके चलते भी हैं। आने वाले समय में 2025 का जो चुनाव होगा, अब उसमें क्या कुछ सिवान का होता है और किस तरीके से जो उम्मीद बहुत सारे लोग लगा कर रखते हैं, उस उम्मीदों पे कितना कुछ मतलब आता है, ये सारी चीज़ें बहुत देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो ज़रूर बताते हैं आपसे कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है 2025 का चुनाव। फिलहाल सबको इंतज़ार है और आने वाले वक्त में हम हर उस चीज़ को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहें हमारे साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।